आतंकवाद को किसी भी तरीके से प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और इजराइल के साथ जो हुआ है उसका बदला लेने का उसे पूरा अधिकार है। जो हमास ने जो अटैक किया उसकी पूरी जड़ें फिलिस्तीन में हैं। कि फिलिस्तीन का नक्शा काफी सिकुड़ गया है और इजराइल ने उस पर कब्जा किया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इजराइल में हाहाकार, लोग मर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। बेगुनाह लोगों की जान लेने को आप कभी भी जायज नहीं ठहरा सकते। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन का जो मामला है अब तूल पकड़ता जा रहा है। भारत में भी विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई फिलिस्तीन के सपोर्ट में है तो कोई इजराइल के सपोर्ट में। भारत सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में इजराइल को समर्थन किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी केंद्र के जो मंत्री हो, वो अभी फिलहाल इजराइल के समर्थन में है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है और भी एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी है या जेएनयू में जो जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही है और लोग उन्हें भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या ये पूरा मामला, अब मैं इस समय मुखर्जी नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो यूपीएससी की जो कोचिंग सेंटर्स है वो हब माना जाता है और उनसे बेहतर कौन इसका जवाब दे सकता है। तो उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या मानना है फिलिस्तीन और इजराइल के पूरे मामले पे। चलिए बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? देखिए, तात्कालिक रूप से ये है कि इजराइल पर जो हमला हुआ है उसकी पूरी तरह से कठोर शब्दों में निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं। आतंकवाद को किसी भी तरीके से प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी भी जगह पर आतंकवाद है तो उसको जड़ से खत्म किया जाना चाहिए, नेस्तनाबूद किया जाना चाहिए। इस समय जो इजराइल कर रहा है वो पूरी तरह ठीक करना चाहिए। उसे अपने नागरिकों की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और इजराइल के साथ जो हुआ है उसका बदला लेने का उसे पूरा अधिकार है। रही बात भारत का जो वर्तमान में स्वरूप चेंज हुआ है उसकी, तो ये ठीक बात है कि हो सकता है कि जब आप किसी एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए जाते हैं तो उसमें कुछ निर्दोष लोगों की जानें भी जाती हैं। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर वहां पर रह के लोग आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो उसमें उन छोटी चीजों का नुकसान हो रहा है, उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार कौन है, ऐसी कोई जिम्मेदारी लेगा। अगर अरब लीग के कुछ लोग या कुछ देश इसका सपोर्ट कर रहे हैं तो वो पूरी तरह गलत है। यूएई तो समर्थन में इजराइल के, अच्छी बात है, यूएई इसका समर्थन कर। लेकिन ये अच्छी बात कैसे है कि जो इजराइल के सपोर्ट में वो अच्छा है और जो हमास और जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में वो गलत कैसे है? क्योंकि ये आतंकी संगठन इन्हें बोला जाता है, लेकिन वो फिलिस्तीन के जो है वो उनके डिफेंस का पार्ट है, वो जो हमास है। बड़ी बात ये कि फिलिस्तीन पूरा गलत नहीं है, इसको हम ये नहीं कह सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आतंकी का जो जड़ें हैं और जो आतंक को पोषित किया जा रहा है वहाँ पे, जो हमास ने जो अटैक किया उसकी पूरी जड़ें फिलिस्तीन में हैं। तो अगर इजराइल अटैक करके, इजराइल को अपना बदला लेने का पूरा अधिकार है, तो वो फिलिस्तीन की सीमा में अटैक करेगा। गाजा पट्टी पर अटैक कर रहा है वो, तो वो पूरी तरह सही है। आप उसको सवाल जो खड़ा होता है वो सवाल ये है कि इससे पहले भी हमने देखा कि जब 1947 में इजराइल जब एक देश बन के आया तो उसके बाद से जिस प्रकार से जो फिलिस्तीन अपने आप में सिमटता गया, वो आज जो भाग है फिलिस्तीन का वो एकदम छोटा सा भाग है और पूरा जमीन जो कब्जा कर लिया। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को अगर समर्थन करते हैं तो इस नैतिकता के आधार पर आप चीन को भी समर्थन कर रहे हैं, जिस प्रकार से चीन की जो नीति है। बिल्कुल, ये बात काफी हद तक ठीक है कि फिलिस्तीन का नक्शा काफी सिकुड़ गया है और इजराइल ने उस पर कब्जा किया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इजराइल ने कब्जा किया है, ठीक बात है। लेकिन कब तक आप इस चीज को जायज ठहराओगे कि जो आतंक है वो लगातार फिलिस्तीन की सीमा से प्रोत्साहित होता रहेगा? इजराइल को अपने नागरिकों की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। इसी तरह कल को अगर नागरिकों की सुरक्षा किसी के जमीन को हड़प के होती है नहीं, जब अगर फोर्स आगे बढ़ती है, जब युद्ध होता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि किसी की जमीन हड़पी जा रही है, क्या हो जा रहा है। 1971 में भी जब इंडियन आर्मी थी वो लाहौर तक चली गई थी, उसके बाद इंडिया ने अपनी मर्जी पे छोड़ा था जमीन, पाकिस्तान की जो जमीन थी तो इंडिया ने अपनी मर्जी पे छोड़ा था। अगर इंदिरा गांधी उस टाइम चाहती तो लाहौर तक को अपने कब्जे में ले सकती थी। और आप इसे नैतिक आधार पर सही मानते हैं कि अगर युद्ध में कोई हारता है तो उसका हर कुछ हड़प लिया जाना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। नैतिक आधार और अपने देश के राष्ट्रीय हित, दो चीजों में कॉन्फ्लिक्ट होता है कई जगह पे। इस जगह पे कॉन्फ्लिक्ट ये है कि इजराइल को अपने नागरिक, यहाँ पे जिस तरह आप बता रहे हैं कि नैतिक आधार पे और जो राष्ट्र हित हो तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो इजराइल के लिए समझ में आता है, लेकिन जो उसे समर्थन कर रहे हैं वो क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि उनके देश का हित तो है नहीं इसमें। देखो, ऐसा है कि यूएस हो गया या फिर वेस्टर्न कंट्रीज हो गया, ये शुरुआत से ही इजराइल को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आज की डेट में जैसे आप तात्कालिक रूप से इस घटना को देखोगे तो ऐसा लगता है कि इजराइल पर बहुत जबरदस्त अटैक हुआ है, एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो इजराइल को उसका जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। एक और सवाल है कि जिस प्रकार से अभी कहा जा रहा है कि इजराइल पे जो अटैक हुआ है और उनके कई नागरिक मारे गए हैं,
लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि पिछले कई जो इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब इजराइल ने अटैक किया है फिलिस्तीन पे, और वहाँ पे मतलब कि वहाँ की ज़मीनों पे तो कब्जा किया ही किया है, और वहाँ पे जो बच्चों और औरतों के मरने की जो आंकड़े हैं वो सबसे ज़्यादा है, और वो सारे फिलिस्तीन के ये बच्चे और जो वहाँ के जो औरतें हैं उनका ये नंबर सबसे ज़्यादा है। देखो ये आपकी बात सही है, जब जब फिलिस्तीन की चीज़ों को देखते हैं, पहले वाली चीज़ों को, तो एक भयावह स्थिति कई बार उजागर होकर सामने आती है, लेकिन उन बच्चों और महिलाओं की आड़ में आतंक को पोषित करना भी गलत है। जी, आतंक के समर्थन में तो कोई नहीं है, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि क्योंकि इजराइल एक मजबूत कंट्री है और क्योंकि अमेरिका का उसको सपोर्ट प्राप्त है, यूरोप का सपोर्ट प्राप्त है, तो क्या ये सिर्फ अपने आप को, क्या हर देश इसलिए उसको समर्थन कर रहा है क्योंकि ये एक विन विन सिचुएशन उनके लिए हो जाती है? आतंक के आड़ में तो ये भी तो खेल रहे हैं। इस तरह की जो नैतिकता है उसका क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है ना? उसके बावजूद इजराइल पर अटैक हुआ है, ये बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर के रूप में भी देखा जाना चाहिए ऐसे ना। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमास के पास जो वेपन्स आए हैं, टेररिस्ट, किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के पास ऐसे वेपन्स नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री ने इनको इनडायरेक्टली प्रोवाइड किए करवाए हैं। ईरान तो खुले तौर पर समर्थन भी तो ये जो ग्लेडियर वगैरह जिनका यूज हो रहा है वो सीधे सीधे ईरान से आए हुए हैं, तो उसमें ईरान का हाथ तो है ही। लेकिन बात ये है ना कि आप तात्कालिक रूप से देखोगे तो आप इजराइल को उस टाइम गलत नहीं ठहरा सकते। हो सकता है कि आप 6 महीने बाद इन चीजों का अवलोकन करोगे तो हो सकता है कि इजराइल को आप दोषी ठहरा सकते हो कि फिलिस्तीन का नक्शा कम हो गया या फिलिस्तीन के लोगों के मानव अधिकार है उनका हनन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि आज आप देखोगे इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है, इजराइल में हाहाकार, लोग मर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, बेगुनाह लोगों की जान लेने को आप कभी भी जायज नहीं ठहरा सकते। नहीं, इसको जायज कोई नहीं ठहरा रहा है, लेकिन वही जो सवाल, सबसे जो मेन मुद्दा है कि इससे पहले जो भी आज तक फिलिस्तीन के साथ होता है उसको हमेशा से इग्नोर किया गया है, लेकिन आज क्योंकि इजराइल पर अटैक हुआ है पहली बार सामने से, इस वजह से जब लोग बोल रहे हैं तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, सवाल इस पे खड़े हो। देखो वेस्टर्न कंट्रीज अपने हित देखते हैं, सबसे बड़ी बात है। 2001 से पहले जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ था ना, उससे पहले यूएस ये भी नहीं मानता था कि टेररिस्ट नाम की कोई चीज है, नहीं मानता था। पाकिस्तान में आज जो कुछ भी है ये बहुत हद तक यूएस का प्रोवाइड किया हुआ वो है। हालांकि अभी अपोजिशन में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो यहाँ तक कह रहा है कि जो हमास है उसको इनडायरेक्टली फंडिंग यूएस कर रहा है। हाँ, लेकिन अपोजिशन है, अपोजिशन का काम होता है चीजों को क्रिटिसाइज करना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये देखोगे तो इंडिया के लिए एक तरीके से इनडायरेक्टली फायदा भी हुआ था जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था, तो अदरवाइज तो पाकिस्तान, ये यूएस ये भी मानने को तैयार नहीं था कि पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है इंडिया में, और इंडिया के साथ इस तरीके से क्या बोलते हैं उसे, गोरिल्ला वार अपनाता है। मतलब यही बात है कि जब उन पे आती है तब उनको रियलाइज होता है। एग्जैक्टली। तो जिस प्रकार से आपने देखा, हमने इस पूरे मुद्दे पे बात की कि जो फिलिस्तीन है और जो इजराइल का ये पूरा मामला है उस पर लोगों का क्या कहना है। तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कोई भी जो देश है वो अपना हित देखता है, चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो या इंडिया हो, तो अपने अपने हित देखे जाते हैं। लेकिन वही नैतिकता के आधार पर इजराइल फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसने भी फिलिस्तीन पे कई बार हमले किए हैं और उनकी ज़मीनों को हड़पा है। तो इस चीज़ पे भी सवाल खड़े होते हैं कि पहले की जो घटनाएं हैं उसको भुलाई नहीं जा सकती है, और अभी जो हमास ने जो किया है इसकी तो निंदा हो ही रही है, लेकिन हर चीज़ की बारीकी से हर चीज़ को देखा जाना चाहिए ताकि एक लोगों को हर चीज़ के बारे में पता चले, पहले क्या होता आया है और आज क्या हो रहा है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।